अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर उर्दू की बहुत इंपॉर्टेंट गज़ल, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे सर कि फैज़ साहब की गज़ल अगर आप पढ़ा दें। तो फैज़ साहब की गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फैज़ साहब की गज़ल को हम पढ़ लें, रिसाइट कर लें। इम्पॉर्टेंट गज़ल है और इस गज़ल को आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। एक दफ़ा सुने एक मुनफरिद तरीके से। देखें, सियालकोट की हस्ती में ना दो शख्सियात बड़ी मशहूर हुई हैं और उनको अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा अरूज बख्शा। एक तो मेरा इकबाल है और दूसरा फैज साहब है। फैज साहब का भी मकाम बहुत ज्यादा। फैज साहब ज्यादातर जो उनकी शोरा आफाक गजलें या नज़में उन्होंने लिखी हुई हैं, ज्यादातर उन्होंने जो शायरी लिखी है वो उन्होंने इनकलाबी शायरी लिखी है। तो जहां पे आपने देखा हो कि जलसा जुलूस हो रहा था तो वहां पे फैज अहमद फैज के ही शेर पढ़े जाते हैं। तो फैज साहब इस हवाले से एक मुनफरद शायर है, बड़ी प्यारी गजल लिखते हैं। कहते हैं कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ। अब उन्होंने ये क्या लिखा है? हाथ। ये हाथ नहीं लिखा उन्होंने। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। अब जो उन्होंने हाथ लिखा ना, ये रात के साथ उन्होंने काफिया को जोड़ने के लिए हाथ लिखा है। बेसिकली ये हाथ है। ये क्या है? हाथ, हैंड्स है। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। पहला वाला हाथ है, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र, सद सो से निकला है। सो सो शुक्र है अल्लाह का। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। उस्ताद ने लिखा था, ये तो बस सर ही काटता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। चश्मे याकूब कर चुकी साबित। हिजर के बारे में शायद लिखता है, चश्मे याकूब कर चुकी साबित। आपने देखा याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए, मैं तेरे हिजर में याकूब की आंखों की तरह इतना रोऊंगा कि बिनाई चली जाएगी। उनकी बिनाई चली गई, कुरान पाक लिखता है। ठीक है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई थी। तो शायर क्या लिखता है? सद शुक्र के अपनी रातों के तक कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा। कहता है कि कौन सा ऐसा लम्हा है जब मेरा महबूब मेरे साथ नहीं होता। कौन सी ऐसी याद है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जब मेरा महबूब मेरे माइंड में नहीं होता। वो मोमिन का शेर है ना, उसने कहा था कि तुम मेरे साथ होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया फैज साहब की तरफ से, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में। कहता क्या अब ऐसी कोई रात नहीं है जिसको मैं हिजर की तरह गुजारूंगा। काटा है हमने 365 गमों का साल। 365 गमों की ताबीर दी गई कि यार हर रोज मेरे पास एक नया गम आता है। ठीक है, तो फैज साहब कहते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसी रात नहीं बची जिस रात मैं हिजर गुजारूंगा। मेरा महबूब अब हर वक्त मेरे साथ रहता है ख्याली दुनिया में। असली चीज असर है। ठीक है, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। फिर मुश्किल है अगर हालात वहां, दिल बेच आए जान दे आए, दिल वालों पूछा जाना में कुछ ऐसे भी हालात नहीं। ये गजल फैज साहब ने तब लिखी जब वो एक केस में, एक उन्होंने जो भुट्टो दौर में उन पे बड़ा एक केस हुआ था, उस सिलसिले में वो रावलपिंडी जेल में बंद थे। तो उस वक्त उन्होंने ये गजल लिखी। वो लिखते हैं कि मुश्किल है अगर हालात वहां, दिल बेच आए जान दे आए। महबूब की गली की बात हो रही है। दिल वालों पूछा जाना में कुछ ऐसे भी हालात नहीं। एक आशिक का अपने महबूब की गली में जाना किसी खतरे से या किसी जोखम से कम नहीं होता। ठीक है, मुश्किल है अगर हालात वहां, दिल बेच आए जहां दे आए। तो फैज साहब कहते हैं कोई मसला नहीं ना, हम अपना दिल भी वार आएंगे, जान भी दे आएंगे। दिल वालों कूचा जाना में, कूचा जाना महबूब की गली, दिल वालों कूचा जाना में कुछ ऐसे भी हालात नहीं। तीसरा शेर बहुत इंपॉर्टेंट, जिस धज से कोई मक्तल में गया। धज शान शौकत, मक्तल कत्लगाह को कहते हैं जहां पे इंसान हमेशा मुतलाशी रहता है कि यहां पे मेरी मौत भी आ जाए, मेरे महबूब की गली में मेरे लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं है। खातिर से या लिहाज से मैं वो मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल ले के मुफ्त कहते हैं किसी काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई आपका एहसान तो गया। बड़ा प्यारा शेर। ठीक है, जिस धज से कोई मक्तल में गया, कहता यार कत्ल, जिंदगी तो खत्म होनी है एक दिन, वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है। कहता है ये मरना
है ही है, मरना आज भी है, मरना कल भी है, इस जान की कोई बात नहीं कहता। अगर मेरी मौत महबूब के गली में आए तो मेरे लिए ये बायसे फख्र होगा, बायसे इफ्तिखार होगा कि मेरा जो मतलब मेरी जो मौत है वो मेरे महबूब के कदमों में आई है। ठीक है, मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेच आए, जहां दे आए, दिल वालों पूछा जाना में कुछ ऐसे भी हालात नहीं। बड़ा प्यारा शेर इसके बाद लिखते हैं, मैदान वफा दरबार नहीं, या ना अब यहां ये उन्होंने ये क्या इस्तेमाल किया, या शायर इस्तेमाल कर सकता है आपको बात समझाने के लिए, अपने काफिर हदीस पर जोड़ने के लिए शायर इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। आपके नजदीक तो यहाँ लफ्ज शायद ना हो, लेकिन ये यहाँ है बेसिकली। ठीक है, मैदान वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। इश्क जब इश्क होता है ना, तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा फितरी अमल है। ठीक है, ये कभी भी फिर बंदा कोई नाम नहीं सोचता, फिर बंदा नहीं देखता। ठीक है जी, फिर ऐन इश्क जिन्हां नू लग जांदा सीन सुख जांदे वांग कानिया दे। इंसान बिल्कुल जो है ना फिर खत्म हो जाता है, कुछ सुख जांदे कुछ बुक जांदे। खालिद दीन शानी की बड़ी प्यारी गजल, बड़ी प्यारी गजल, चले आप सुन लें। लिखता है, खत के छोटे से तराशे में, इसमें तबीर जुड़ती है, मैं आपको सुना रहा हूँ। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, ख्वाब ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। आखिरी शेर, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। ठीक है, मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम व नसब की पूछ कहाँ। कहते इश्क नाम नहीं पूछता, कुछ इश्क किसी की जात नहीं, इश्क किसी एक पैक्ट शख्स का नाम भी, आशिक तो किसी का, इश्क किसी की जात नहीं है। कोई राई गुजर तो हो सकता है, वो आशिक नाम उसका, आशिक साहब का नाम ही सिर्फ आशिक है। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कर बादी इश्क की बादी है, जो चाहो लगा। आखिरी शेर के लिखते हैं, गर बादी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी। बड़ा प्यारा शेर। ये एक शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। मतलब दोनों सूरतों में नुकसान, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। ठीक हो गया, गर बादी इश्क की बादी है। ये इश्क की बादी में ना याद रखना, ये जो लफ्ज है ना, जब तक ये लफ्ज है तब तक वो कायम व दायम है। इश्क एक ऐसा जुनून है, ये याद रखना, एक ऐसा जज्बा है। मोहब्बत उसके ऊपर एक इश्क है, इश्क के ऊपर एक जज्बा आता है जिसका नाम मवद्दत है। मवद्दत वो फिर एट द एंड होता है स्टोरी का, वो फिर दास्तां खत्म होने वाली है। वो फिर वहां पे जोन साहब का शेर फिर फिट आ जाता है। फिर वो जब मुवद्दत होती है ना, तो ये जो ला असल है ना, ये इस तब तक वैलिड रहता है, इसकी वैलिडिटी, इसकी एक्सपायरी डेट तब तक नहीं है, ये याद रखिएगा। इसकी एक्सपायरी डेट तब तक है जब तक ये ला हासिल है। जिस दिन ये लाम खत्म हो गया ना, जिस दिन ये हासिल हो गया, उस दिन ये इश्क फिर नहीं रहता। ठीक है, तो फैज साहब ने लिखा, गर बादी इश्क की बादी है, जो चाहो लगा दो डर के जा, हारे जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखिएगा।